साल 2024 की शुरुआत के साथ ही पूरी दुनिया में लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव ट्रेंड कर रहा है। वहीं इस रेस में लक्षद्वीप मालदीव के मुकाबले आगे निकल गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीते कुछ दिनों में जिन लोगों ने लक्षद्वीप का नाम भी नहीं सुना था, वे अब इस टापू पर आने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से हजारों की संख्या में लोग लक्षद्वीप आने का प्लान बना रहे हैं। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि पिछले एक हफ्ते में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। लेकिन आखिर क्या वजह है ये अचानक से लक्षद्वीप लोगों की हॉलिडे के लिए पहली पसंद बन रहा है। पहले जहां लोग शांति और सुंदर नजारों के लिए मालदीव जाने की तैयारी करते थे, वहीं अब मालदीव का बायकॉट किया जा रहा है। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह के बारे में। क्या है लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव? दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई नए साल के शुरू होने के बाद, जब 2 जनवरी 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप पहुंचे थे, जहां उन्होंने लक्षद्वीप के टापू के किनारे जाकर कुछ सुंदर तस्वीरें खींची और उन्हें सोशल मीडिया के जरिए सभी के साथ साझा किया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि लोगों को एक बार इस जगह पर जरूर आना चाहिए। उनके इस पोस्ट के कुछ देर बाद ही इन तस्वीरों पर मालदीव के कुछ सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने गलत बयान देना शुरू कर दिया। उनका कहना था, यह कदम अच्छा है लेकिन हमसे मुकाबला करने के भ्रम में ना रहें। इस कमेंट के बाद भारतीयों ने भी मालदीव नेता को जमकर खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, भारत के लोगों ने एक्स पर #बायकॉट मालदीव्स अभियान भी शुरू कर दिया। इसके बाद से ही भारतीय जमकर मालदीव का विरोध कर रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि लाखों पैसा लगाकर मालदीव जाने से अच्छा है हम लक्षद्वीप घूम ले। सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के भी कई लोगों की ओर से लक्षद्वीप का बायकॉट किया जा रहा है। भारतीयों की तरफ से उठाए गए इस कदम के बाद से ही मालदीव सरकार को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसे देखते हुए मालदीव सरकार ने उन तीनों मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया, जिससे यह मामला थोड़ा ठंडा हो सके। लेकिन इसका कोई फायदा होता दिख नहीं रहा। अब आइए बात करते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश है। इसे भारत के मालदीव के तौर पर भी जाना जाता है। लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जिसमें 36 द्वीप यानी आइलैंड है। लक्षद्वीप को अपने सुंदर, मनोहरी और सूरज को चूमते हुए समुद्री तटों और हरे भरे प्राकृतिक नजारों के लिए जाना जाता है। यह भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। यह एक यूनि जिला संघ राज्य क्षेत्र है। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम 1,00,000 द्वीप है। आजादी के 9 साल बाद यानी साल 1956 में यहाँ केंद्र शासित प्रदेश बना और फिर 26 साल बाद यानी साल 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप केरल के कोची से करीब 440 किलोमीटर दूर है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की कुल आबादी करीबन 64,473 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 33,123 और महिलाओं की संख्या 31,350 है। लक्षद्वीप में 96.58% आबादी मुसलमानों की है। यहाँ 2.77% हिंदू भी रहते हैं। लक्षद्वीप में ईसाई धर्म के 0.49%, जैन धर्म के 0.02%, बौद्ध धर्म के 0.02% और सिख धर्म के 0.01% लोग रहते हैं। अब बात करते हैं कि लक्षद्वीप पहुंच कैसे सकते हैं। लक्षद्वीप आने के लिए आपको पहले कोची पहुंचना होगा। कोची से संचालित जहाजों और फ्लाइट से लक्षद्वीप पहुंचा जा सकता है। सभी टूरिस्ट के लिए कोची लक्षद्वीप का एंट्री रूट है। वहीं मुंबई से सीधे अगाती के लिए भी फ्लाइट मिल जाती है। लक्षद्वीप में हवाई पट्टी केवल अगाती द्वीप में है, जहां से आप जहाज की मदद से लक्षद्वीप तक पहुंच सकते हैं। लक्षद्वीप जाने के लिए क्या है जरूरी? लक्षद्वीप के द्वीपों में प्रवेश सीमित है। लक्षद्वीप प्रशासन की तरफ से इन द्वीपों की यात्रा के लिए एक को एक प्रवेश परमिट जारी किया जाता है। द्वीप पर जाने या रहने के लिए अधिकारियों से पहले परमिट के पीछे की वजह वहां रहने वाले अनुसूचित जनजातियों की रक्षा करना है। मौजूद आंकड़ों के अनुसार ये जनजातियां लक्षद्वीप में कुल आबादी का लगभग 95% है। इस परमिट के लिए epermit.uti.gov.in ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अब आखिर में बात करते हैं कि आखिर लक्षद्वीप जाने का सही समय क्या है। वैसे तो लक्षद्वीप 12 महीने अपनी सुंदरता बिखेरता रहता है, लेकिन अगर आप यहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं तो इसके लिए अक्टूबर से मई के बीच के महीने काफी अच्छे होते हैं। दरअसल तब यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, इसलिए गर्मी की जगह आप
आप यहाँ सर्दियों में आए तो आपको घूमने में ज्यादा मजा आएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।